जब थायराइड काम नहीं करता है ना तो उसको जो है चाबुक मारता है कि भाई तू काम कर, लेकिन वो बिल्कुल आलसी हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि फिर उसका लेवल यानी और ज़्यादा मात्रा में निकालकर छड़ी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो बिल्कुल ही मुर्दा हो चुका है। तो TSH की मात्रा क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, और TSH की मात्रा बढ़ती है, जितनी मात्रा बढ़ती है उतना ही हमारा थायराइड की गड़बड़ी शुरू हो जाती है, और उससे रिलेटेड दो बीमारियां और जबरदस्त होती हैं, जिसको हम ऑटोइम्यून डिजीज के अंतर्गत रखते हैं। तो इसलिए, और ऑटोइम्यून डिजीज जो है ना अपने आप में बहुत खतरनाक है। थायराइड में सूजन हो जाता है, और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए थायराइड को जानने के लिए, थायराइड क्या है कि ये हमारा जो है ना, ये देखो कहाँ पर है, ये क्या बोलते हैं इसको, वो आता है ना कि बाबा आदम ने सेब खाई तो यहीं पर अटक गया, तो इसलिए इसको आदम एप्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आदम से एप्पल। और ठीक इसके नीचे थायराइड है, और ये कितना है, तो 25 से करीब 50 ग्राम तक, 20, कई लोगों के 20 होते हैं, किसी लोगों के 16 भी होते हैं, लेकिन इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये शरीर के बहुत सारे काम करता है, क्योंकि इस थायराइड में जेली लाइक स्पंजी जो है हार्मोन्स होते हैं, ये सेल्स होता है जो जीवन भर, यानी पूरा जीवन 70 साल का व्यक्ति हो तो उसमें मात्र 3 या 4 चम्मच रस निकलता है। इसलिए उसको नापने में भी क्या करते हैं, नैनोग्राम लेते हैं, माइक्रोग्राम लेते हैं। तो ये जो है ना थायराइड जो है, अब ये इसको कैसे हम जो है पुनः सजग करें, जागृत करें, ये बहुत जरूरी है कि उसे कैसे, उस स्पंजी सेल को कैसे, वो जो है कोलॉइडल सेल्स को जो है एक्टिवेट किया जाए। इसके लिए कुछ आहार को चेंज करना पड़ेगा, कुछ एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, और उसमें रोज बताया जाता है सबसे बढ़िया एक्सरसाइज क्या है, आपके उज्जाई प्राणायाम, जो सीधे थायराइड को स्टिमुलेट करता है, थायराइड पर प्रभाव डालता है। क्योंकि थायराइड से जुड़े हुए कम से कम 10-12 बीमारियां हैं। यदि हमने थायराइड को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं किया तो हमारा शरीर का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने से क्या होता है कि जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसमें जो है फिर आपके जो है मोटापा शुरू हो जाता है, फैट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, ऊर्जा कम मिलती है, शक्ति कम मिलता है, थके थके से लोग रहते हैं, जॉइंट्स पेन होने लगता है, हृदय पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, हृदय संबंधित तकलीफें बढ़ जाती हैं, आपके जो है और भी शरीर में विकृतियां आनी शुरू हो जाती हैं। बहुत लंबा चौड़ा इसका दुष्प्रभाव होता है।
तो इसे अभी जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? हाइपोथायराइडिज्म की बात कर रहे हैं। क्योंकि एक बीमारी नहीं होती है इससे, मैंने कहा ना कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं।